नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसीएल इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे एसीएल क्या है। एसीएल एक लिगामेंट है, एंटेरियर क्रूशिएट लिगामेंट। वो कहाँ पे होती है? वो नी ज्वाइंट में होती है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो आपका जो नी ज्वाइंट है उसको बहुत ज्यादा आगे की ओर नहीं जाने देना। जब आप स्टैंडिंग में होते हो, स्टैंडिंग पोजिशन में, चाहे किसी ऐसी पोजिशन में जिसमें आपका नी ज्वाइंट सीधा हो, बेंडिंग में नहीं, सीधा हो, उस टाइम पे एंटेरियल ट्रांसलेशन ना होने देना नी का। ठीक है। तो अब इसका इंजरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इंजरी का कॉजेस क्या होता है? तो बहुत सारा कॉजेस होता है। जैसे सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट हो गया नी का, उसमें होगा आपका ये इंजरी हो सकती है। अगर कोई आके कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जो आके डायरेक्ट नी पे मार दिया, उसकी वजह से भी होता है। अगर आप रनिंग कर रहे हो, सडनली रुक गए और पोजीशन चेंज किए, उस टाइम पे भी होती है। अगर आप जंप कर रहे हो लेकिन जब लैंडिंग के टाइम में आपका पाँव अच्छे से जमीन पे लैंड नहीं हो पाया, पुअर कंट्रोलिंग है, उसकी वजह से भी होगा। अगर आपका हैमस्ट्रिंग वीक है, चाहे ग्लूट्स की मसल्स वीक है, तो उसकी वजह से भी ये इंजरी होगी। तो इसके साथ साथ अब हम जानते हैं अगर ये इंजरी हुआ तो सिम्टम्स क्या होगा। तो पहला सिम्टम, ऐसे करके जोर से एक साउंड आएगा, पॉप टाइप का साउंड आएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, नी में सिवियर पेन होगा और नी ज्वाइंट को आप मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, न खड़े हो पाओगे, न चल पाओगे, ये सारी चीजें। और उसके साथ साथ क्या होगा, जहां पे इंजरी है नी ज्वाइंट के आजू बाजू में पूरा सूज जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी वहां पे। ठीक है। और उसके साथ साथ पेन बहुत ही सिवियर होता है ऐसी टाइप्स ऑफ इंजरीज में। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा, टेंडरनेस आ जाती है। ये पूरा एरिया जस्ट टच भी करोगे नी जॉइंट के आसपास में तो बहुत ही ज्यादा दर्द करती है। ठीक है। तो ये हो गया इसका सिम्टम्स। मैंने आपको कॉजेज और सिम्टम बता दिया। अब हम जानेंगे कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। कौन सी ग्रेड ऑफ इंजरी हुआ है, कौन सी ग्रेड ऑफ एसीएल टीयर हुआ है, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। और ग्रेड चाहे जो कुछ भी हो, हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस क्या क्या करेंगे उसमें, वो मैं अभी डेमोस्ट्रेट करूंगा। अब हम देखेंगे कि एसीएल जो इंजरी होता है उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे सिंपल एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे। इसको हम ऐसे नीचे ऊपर कर लेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे, फिर स्ट्रेट करेंगे। ये सब 20-20 टाइम्स करनी है। ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बहुत स्लोली बेंडिंग करेंगे और फिर सीधा जाएंगे, बेंडिंग करेंगे, सीधा जाएंगे। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करनी है, इसका कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट करनी है। ठीक है, जोर से इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है मांस को, और होल्ड करनी 10 से 15 सेकेंड, और फिर रिलैक्स करनी। फिर से ऐसे जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये मसल्स, होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड 10 से 15 सेकेंड और रिलैक्स। ये 15 से 20 बार करेंगे, 2 सेट करेंगे। ठीक है। ये जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आपको क्या करनी है, एक ऐसे ये रख लेनी है अंदर में और इसको दबानी है। दबाया, होल्ड किया 5 से 10 सेकेंड और फिर रिलैक्स, फिर से दबाया, होल्ड किया 5 से 10 सेकेंड और फिर रिलैक्स। इसमें देखिए मेरा ये जो हील है कांटेक्ट में ही है, और ये 10 से 15 बार करेंगे। अब दूसरा एक्सरसाइज क्या करेंगे, सेम चीज ऐसे उठाएंगे, हील को अब उठाना है वहां पे। पहले वाला में हील नीचे ही था, दूसरा वाला में उठाएंगे, होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड, फिर नीचे आए, फिर से ऐसे लिफ्ट किए, होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड्स और फिर नीचे आए। ये भी 10 से 15 बार करेंगे रेपिटेशन, और 2 सेट्स करेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, इसको ऐसे करके सीधा लिफ्ट करना है, ऐसे 10 से 20 बार। पहले सीटिंग पोजीशन में हम उठा लेंगे इसको। ठीक है। फिर अब लाइंग डाउन में सेम चीज उठानी है, सिटिंग में उठाए, अब सो के ऐसे उठाएंगे। ठीक है। 10 से 15 बार पहले ऐसे कंटिन्यूसली कर लेंगे। ठीक है। और फिर 2 सेट करेंगे। और इसके बाद आपको क्या करनी है, फिर सेम चीज करनी है लेकिन होल्ड करनी है। किया, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए और फिर स्लोली नीचे आएंगे। ठीक है। फिर से ऊपर किया, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और स्लोली नीचे आएंगे। ठीक है। फिर दूसरा एक्सरसाइज में पाँव को ऐसे कर लेनी है और फिर ऐसे उठानी है। ठीक है। पहले सीधे उठाए थे, अभी ऐसे उठाएंगे। ये भी 15 से 20 बार करेंगे और 2 सेट्स करेंगे। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपको क्या कर लेनी है, सेम पोजीशन में एक और एक्सरसाइजेस ऐड कर लेनी है इसका। ठीक है। इसको स्ट्रेंथनिंग करना है, ये ग्लूट्स के लिए थोड़ा। ये भी
15 से 20 रेपिटेशंस और 2 सेट्स करनी है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको, जैसे ACL इंजरी होता है तो इस एरिया में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें वो स्वेलिंग रिडक्शन करने के लिए सबसे इजी तरीका है इसको ऐसे ऐसे करना। 1 से 2 मिनट करेंगे। ठीक है, ये कर लिया। ये करने के बाद आपको क्या करनी है, ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स है उसको ऐसे रिलीज करनी है। ठीक है, ऐसे रिलीज करेंगे। ये स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन 15 दिन तक करेंगे। जैसे आपका पेन रिडक्शन हो गया, पेन घटना स्टार्ट हो गया, 70-80% पेन घट गया, फिर थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको क्या करनी है, फिर ऐसे थेरा बैंड चाहे लूप बैंड होती है, लूप बैंड को ऐसे लगा लेनी है, जैसे मैं इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लगाने के बाद और फिर इसको जो एक्सरसाइजेस किए थे सेम में इसको ऐसे, फिर इसको इस साइड ले जानी है, फिर इसको इंटरनली ये करके फिर ऐसे लिफ्ट करनी है। ये सारे एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर आप थोड़ा बहुत लंजेस करना, थोड़ा बहुत स्क्वाटिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप ऐसे बैठ के उसके साथ साथ जिम में जाकर आप ये वाला जो एक्सरसाइजेस है विथ वेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऊपर उठाया और ऊपर, ठीक है, ऐसे पीछे बैठ गए और ऊपर आए, नीचे गए, ऊपर आए और नीचे गए। इतना कंप्लीट करने के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में, चाहे सबसे स्टार्टिंग में करो चाहे लास्ट में करो, फिर आप इसका मूवमेंट कर लेना। ये जो पटेला बोन है इसको ऐसे मूव करनी है और फिर ऊपर नीचे भी ये 20 से 30 बार करनी। सारे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद लास्ट में ऐसे करके आप अपना काफ को ये कर लीजिए। ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत हैम्स को भी ऐसे करके दबा लेना है। ठीक है, इतनी करनी है। इतना अगर आप कर रहे हो तो किसी फॉर्म ऑफ आपका जो इंजरी है ACL का विद इन अ मंथ ठीक हो जाएगा, अगर ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो। और इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, अगर आज ही इंजरी हुआ, विद इन अ वीक हुआ है, तो कंटिन्यूसली आपको आइस पैक रखनी है, दिन में 5 से 6 बार, 15 से 20 मिनट के लिए रखनी है। ठीक है, अगर आपको क्रॉनिक है, मतलब ज्यादा दिन से 10-15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, फिर आप गर्म पानी रख सकते हैं। कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, नहीं तो थाई पे रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। इतना करना है और साथ में प्रोटीन डाइट रिच फूड खाना है। ठीक है, ऐसे जिसमें प्रोटीन का सोर्स हो। जैसे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में से भी बिलोंग करते हैं तो आपके घर में दाल होगा, दाल खाइए। ठीक है, चना होगा, राजमा होगा, ये सब जितना खा सकते खाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।